गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी स्ट्रीम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। अरुंधति रॉय रिसीव्ड द 45th यूरोपियन एसे प्राइज। जो अरुंधति रॉय है उनको यूरोपियन एसे प्राइज मिला है। कौन सा? 45th यूरोपियन एसे प्राइज मिला है। हमारे जो इंडियन राइटर है अरुंधति रॉय वाज अवॉर्डेड द 45th यूरोपियन एसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। उनको लाइफ टाइम जो हमारा यूरोपियन एसे प्राइज है उसका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। किसे? अरुंधति रॉय को, जो कि एक इंडियन राइटर है। बाय द चार्ल्स विलियम फाउंडेशन। जो चार्ल्स विलियम फाउंडेशन है उनके द्वारा उनको यूरोपियन एसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला है। फॉर द फ्रेंच ट्रांसलेशन ऑफ हर कंपाइलेशन ऑफ एसे टाइटल आज़ादी 2021। जो आज़ादी का उनका जो एसे बुक है, जो उनका कंपाइलेशन ऑफ एसे है, जो बहुत सारे एसे मिलकर जो बना हुआ है, जो बुक है उनका आज़ादी, जो कि 2021 में था, रिलीज हुआ था। उसी बुक को उन्होंने फ्रेंच ट्रांसलेशन किया है। उसके लिए उनको यूरोपियन एसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। और ये किसने दिया है? ये दिया है चार्ल्स विलियम फाउंडेशन के द्वारा, ये उनको ऑनर अवार्डेड किया गया है। जो अरुंधति रॉय है उनको इस अवार्ड के तहत प्राइज मनी मिलेगा CHF 20,000, जो कि रफली ये 18 लाख के आसपास होगा। और ये जो अवार्ड इवेंट है वो कहाँ पर होगा? ये सितंबर 12 को लुजन स्विट्जरलैंड में होगा। जो अरुंधति उनका पहला नोवेल जो था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उसको उनके उस बुक को बुकर प्राइज भी मिला था 1997 में, जो कि उनका पहला बुक था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। उसे बुकर प्राइज मिला था। कब? वो 1997 में मिला था। उनकी अदर बुक्स क्या है? द मिनिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट हैप्पीनेस, माय सिडिशियस हार्ट। ये उनके दो फेमस बुक हैं जो कि अरुंधति रॉय जी के द्वारा लिखी गई है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। एक्स आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर NS विश्वनाथन अपॉइंटेड एज नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ एक्सिस बैंक। जो हमारे एक्स आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर थे NS विश्वनाथन, उनको एक्सिस बैंक का नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन चुना गया है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एक्सिस बैंक, जो एक्सिस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट ऑफ NS विश्वनाथन। जो कि वो एक्सिस बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने जो NS विश्वनाथन का अपॉइंटमेंट अप्रूव किया है, जो कि फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI है। जो कि NS विश्वनाथन पहले RBI के डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं। उनको जो उनके एक्सिस बैंक है उसका नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन चुना गया है। और वो जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे उनको 3 साल के लिए चुना गया है। वो 3 साल तक एक्सिस बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहेंगे। जो NS विश्वनाथ है वो करंटली सर्विंग एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ एक्सिस बैंक। वो अभी एक्सिस बैंक के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं सिंस मई 2023। मई 2023 से वो पिछले महीने से ही वो एक्सिस बैंक के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। एंड ही ऑल्सो बीन सर्विंग एज द हेड ऑफ एडवाइजरी बोर्ड ऑफ रोजर पे सिंस अप्रैल 2023। अप्रैल 2023 से वो जो हमारा रोजर पे है उसका एडवाइजरी बोर्ड की वो हेड है। अभी फिलहाल वो वर्किंग कर रहे हैं। उन्होंने RBI जो कब ज्वाइन किया था? उन्होंने 1981 में RBI ज्वाइन किया था और वो डेप्यूटी गवर्नर 2016 से 2020 तक RBI के डेप्यूटी गवर्नर थे। वो अभी भी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ गवर्निंग काउंसिल एट द इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी IDRBT जो हैदराबाद में है, उनके वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी है। अभी गवर्निंग काउंसिल जो है उसका नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। किसके? इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी की IRDBT हैदराबाद तेलंगाना में जो है उसके वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। He served as a member of board of the Security Exchange Board of India from July 2016 to 2020। वो जो हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो सेबी है, उसके वो मेंबर भी रह चुके, उनका बोर्ड था उसके मेंबर भी रह चुके हैं। वो जुलाई 2016 से मार्च 2020 के बीच में वो उसके सेबी के मेंबर, जो सेबी का बोर्ड है उसके मेंबर भी वो रह चुके हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। कमल किशोर चट्टीवाल बिकम्स न्यू MD ऑफ IGL। जो कमल किशोर चट्टीवाला है उनको वो IGL के न्यू MD बने हैं, जो कि
आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जो है उसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। जो कमल किशोर चटीवाल जी हैं बिगेन हिज रोल एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। जो हमारा इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है उनके वो मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपना काम स्टार्ट किया है। बिगेन हिज रोल। प्रीवियसली ही वॉज वर्क एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ONM JLPL एंड हेड ऑफ जोनल मार्केटिंग ऑफ गेल इन जयपुर। जो हमारे कमल किशोर जी है वो प्रीवियस पहले एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड हेड ऑफ जोनल मार्केटिंग गेल के जो जयपुर में जो गेल है उसके वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और हेड ऑफ द जोनल मार्केटिंग जो है गेल के उनके वो रह चुके हैं। प्रीवियसली वो उनके साथ काम कर चुके हैं। जो ये इंद्रप्रस्थ लिमिटेड है वो कब एस्टेब्लिश होता है? ये 1998 को एस्टेब्लिश हुआ था। ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन गेल इंडिया, भारत पेट्रोलियम और द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। जो ये इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है वो एक जॉइंट वेंचर है जो उन्होंने मिलकर बनाया। किसने? गेल इंडिया ने, भारत पेट्रोलियम ने और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने, ये तीनों ने मिलकर इसे बनाया है। जो ये इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है ऑपरेट्स इन एंटायर दिल्ली एनसीआर। जो हमारा नेशनल कैपिटल रीजन है वहाँ पर दिल्ली में वो ये इंद्रप्रस्थ ऑपरेट करता है। एंटायर दिल्ली में ये ऑपरेट करता है इंक्लूडिंग दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, करनल, मेरठ, सोनीपत, इन्हीं सब जगहों में ये ऑपरेट करता है। कौन? हमारा इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ये इन्हीं सब जगहों में ये ऑपरेट करता है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। कर्नाटका गवर्नमेंट लॉन्च गृह ज्योति स्कीम। कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम लॉन्च किया है जो कि गृह ज्योति स्कीम के नाम से है। किसने लॉन्च किया है? वो कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो कर्नाटका गवर्नमेंट है उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है गृह ज्योति स्कीम एम एट प्रोविंग अफोर्डेबल हाउसिंग टू पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज ऑफ द स्टेट। जो कर्नाटका के अफोर्डेबल जो कि पुअर और मिडिल क्लास फैमिलीज है जो कि स्टेट में कर्नाटका में जो पुअर और मिडिल क्लास फैमिली है उनको प्रोवाइड करेगी ये हाउसिंग। जो उनको घर तैयार करने के लिए वो उनको प्रोवाइड करेगी अफोर्डेबल हाउसिंग टू द पुअर। जो है उनको कुछ फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करेगी जिसके तहत वो अपना खुद का घर बना सके। इस स्कीम के तहत ये जो स्कीम है वो कम स्टेट का जो हाउसिंग फॉर ऑल जो प्लान है उसका ये एक पार्ट है। ये स्कीम उसका एक पार्ट है और ये एम करती है हाउसिंग टू नियरली 4.5 लाख फैमिलीज इन द नेक्स्ट 5 ईयर। और ये अगले नेक्स्ट 5 साल में जो 5 साल है उसमें 4.5 लाख फैमिलीज को ये अपन हाउस देने का प्लान एम रखती है। ये उनका एम है कि वो अगले 5 साल के अंदर 4.5 लाख फैमिलीज जो हैं उनके पास अपना खुद का घर हो। और ये गृह ज्योति स्कीम है जो कर्नाटका में गृह ज्योति स्कीम है उसके अंदर उसके तहत वो प्रोवाइड करे फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। सभी जो एलिजिबल बेनिफिशियरीज है उनको 2.5 लाख का एक फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन हाउस। उनका घर बनाने के जो कर्नाटका गवर्नमेंट है अंडर गृह ज्योति स्कीम जो उनका गृह ज्योति स्कीम है उसके तहत उनको 2.5 लाख का फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगा। कर्नाटका के सीएम कौन है? कर्नाटका के सीएम है सिद्धारमैया और उनके गवर्नर है थवारचंद गहलोत और उनका कैपिटल है बेंगलोर। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। आकाशवाणी एंड दूरदर्शन टॉप ट्रस्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया इन इंडिया। जो हमारे आकाशवाणी और दूरदर्शन है वो उन्होंने टॉप किया है। जो ट्रस्टेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन इंडिया है उसमें उन्होंने टॉप किया है। डीडी इंडिया एंड ऑल इंडिया रेडियो हैव बीन एक्नॉलेज एज द मोस्ट डिपेंडेबल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंटिटीज। ये दोनों जो है डीडी इंडिया और ऑल इंडिया रेडियो उनको एक्नॉलेज किया गया है मोस्ट डिपेंडेबल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंटिटीज इन द नेशन। जो इंडिया के अंदर मोस्ट डिपेंडेबल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंटिटीज है उनके लिए उनको एक्नॉलेज किया है। किसे? डीडी इंडिया और ऑल इंडिया रेडियो को एक्नॉलेज किया गया है इन अकॉर्डेंस विद 2023 इशू ऑफ द रॉयटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट। जो हमारा रॉयटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट है उसके अंदर डीडी इंडिया और ऑल इंडिया रेडियो को एक्नॉलेज किया है मोस्ट डिपेंडेबल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंटिटीज। ये जो आकाशवाणी कब फाउंड किया गया था? ये 1936 को फाउंड किया गया था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और ये किसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका कौन है? प्रसार भारती इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और दूरदर्शन के सीईओ कौन है? दूरदर्शन के सीईओ है श्री मयंक कुमार अग्रवाल और इनका ओनर है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उसका ये
पार्ट उसका है, ये एक पार्ट है, दूरदर्शन जो है उसका है पार्ट है, उसके अंदर ये काम करते हैं। ये कब फाउंड किया था? ये 1959 को फाउंड किया गया था और उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। नेशनल वाटर अवार्ड्स। द नेशनल वाटर अनाउंस बाय द जल शक्ति मिनिस्ट्री। जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा नेशनल वाटर अवार्ड्स जो इस साल का है उसको अनाउंस किया गया है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर एंड इंस्पायर द एडॉप्शन ऑफ बेस्ट वाटर यूज प्रैक्टिसेस। ये नेशनल वाटर अवार्ड किस लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है कि जो अवेयरनेस क्रिएट कर सके हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर के लिए, वाटर के हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है उसके लिए अवेयरनेस फैलाना और इंस्पायर करना लोगों को कि एडॉप्शन ऑफ वाटर यूज एंड प्रैक्टिसेस। हम वाटर को किस तरह यूज कर सकते हैं, उसे डिफरेंट तरीके से हम उसे सेव भी कर सकते हैं, उसको वेस्ट ना करते हुए। इसी के लिए ये नेशनल वाटर अवार्ड दिया जाता है और ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर दिया जाता है। जो मध्य प्रदेश है वो एमर्ज है टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी। जो बेस्ट स्टेट कैटेगरी के अंडर मध्य प्रदेश इस बार टॉप पे है, जो कि नेशनल वाटर अवार्ड में बेस्ट स्टेट कैटेगरी में मध्य प्रदेश टॉप पर है। और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में गंजाम डिस्ट्रिक्ट है, उड़ीसा का जो गंजाम डिस्ट्रिक्ट है वो इस बार बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में मिला है। और जगन्नाथपुरम विलेज पंचायत जो है भदोदरी कोथगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना में जो एक कोथगुडम डिस्ट्रिक्ट है उसका एक विलेज पंचायत है जगन्नाथपुरम विलेज पंचायत, उसको बेस्ट विलेज पंचायत अवार्ड इस बार मिला है। नेशनल वाटर अवार्ड्स के अंदर उनको बेस्ट विलेज पंचायत अवार्ड में चुना गया है। जो आकाशवाणी है गुवाहाटी में उनको ऑनर किया है सेकंड बेस्ट अवार्ड इन द मीडिया कैटेगरी। मीडिया कैटेगरी के अंदर उनको आकाशवाणी गुवाहाटी जो ऑनर किया गया है। बाकी के भी देख लेते हैं किसको क्या क्या मिला है। बेस्ट नॉर्मल लोकल बॉडी, बेस्ट नॉर्मल लोकल बॉडी जो है वो चंडीगढ़ म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मिला है। और जो बेस्ट मीडिया है उसको मिला है प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम हरियाणा, जो एडवांस वाटर डाइजेस्ट प्राइवेट लिमिटेड है गुरुग्राम में, उनको बेस्ट मीडिया मिला है, बेस्ट मीडिया अवार्ड मिला है। बेस्ट स्कूल में किसके अंडर मिला है? बेस्ट स्कूल को मिला है जमियातापुरा प्राइमरी स्कूल महसाना गुजरात में जो है उसको बेस्ट स्कूल का अवार्ड मिला है। बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर कैंपस किसको मिला है? श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड रियासी जम्मू एंड कश्मीर। जो श्री माता वैष्णो देवी का श्राइन बोर्ड है उनके जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू कश्मीर के, उनको बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर कैंपस यूसेज में उनको कॉन्फर्ड किया गया है। बेस्ट इंडस्ट्री में बरौनी थर्मल पावर प्लांट बेगूसराय बिहार में जो है हमारा बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, उनको बेस्ट इंडस्ट्री के कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है। और बेस्ट एनजीओ कैटेगरी अवार्ड किसको मिला है? अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर राजस्थान जो है उनको बेस्ट एनजीओ कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है। बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन कैटेगरी में किसको मिला है? ये मिला है संजीवनी पियत सहकारी मंडली लिमिटेड नर्मदा गुजरात में। जो हमारे गुजरात में है संजीवनी पियती सहकारी मंडली, उनको ये बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है। और बेस्ट इंडस्ट्री फॉर सीएसआर एक्टिविटीज़, जो बेस्ट इंडस्ट्री फॉर सीएसआर एक्टिविटीज़ की कैटेगरी के अंदर इस बार किसको मिला है? एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो है नोएडा उत्तर प्रदेश में है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, उनको इस बार बेस्ट इंडस्ट्री फॉर सीएसआर एक्टिविटीज़ की कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड मिला है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। इंडिया बीट लेबानन टू विन द इंटरकॉन्टिनेंटल कप। इंडिया ने लेबानन को हराकर इस साल का इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता है। इंडिया वॉन द इंटरकॉन्टिनेंटल कप आफ्टर डिफीटिंग लेबानन बाय 2-0 एट द कलिंगा स्टेडियम। ये जो हो रहा था हमारे फुटबॉल में इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल जो है टूर्नामेंट है, जो इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसका जो फाइनल हो रहा था वो कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा में हो रहा था। और इस बार इंडिया ने लेबानन को 2-0 से हराकर इस बार के इंटरकॉन्टिनेंटल कप के चैंपियन बने हैं। जो इंटरकॉन्टिनेंटल है ये 4 नेशन फुटबॉल टूर्नामेंट, ये 4 देश मिलकर इस इंटरकॉन्टिनेंटल कप को खेलते हैं। ऑर्गेनाइज्ड बाय द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है ये इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रही है और ये 2018 से ऑर्गेनाइज कर रही है। जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है ये 2018 से इस इंटरकॉन्टिनेंटल कप को ऑर्गेनाइज कर रही है। इस साल के पार्टिसिपेटिंग टीम्स कौन थे? इस साल के पार्टिसिपेटिंग थे इंडिया, लेबानन, सीरिया और तजिकिस्तान, ये चारों इस साल के इंटरकॉन्टिनेंटल कप के पार्टिसिपेटिंग टीम थे।
जो ये इंटरकॉन्टिनेंटल कप है ये इंडिया के द्वारा 2 बार जीता गया है, 2018 और 2022 में। और जो बाकी टाइम जीते थे नॉर्थ कोरिया ने उसे 2019 में और ताजिकिस्तान ने 2021 में ये जीता था। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। इंडियन नेशनल गेम मास्कॉट मोगा लॉन्च्ड इन गोवा। जो इंडियन नेशनल गेम्स है उसका मास्कॉट लॉन्च किया गया है गोवा में, जो उसका नाम है मोगा। मोगा क्या है? मोगा एक इंडियन बाइसॉन है। फॉर द अपकमिंग 37th नेशनल गेम्स, जो हमारा अपकमिंग 37th नेशनल गेम है, जो अगला होने वाला है 37th नेशनल गेम्स, उसके लिए गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी ने लॉन्च किया है मास्कॉट। उसके हमारे 37 नेशनल गेम्स है इंडियन नेशनल गेम्स, उसके लिए गोवा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी ने मास्कॉट लॉन्च किया है, उसका नाम है मोगा। और ये मोगा क्या है? ये एक इंडियन बाइसॉन है एट डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम इन तेलेगांव गोवा। जो गोवा के तेलेगांव में है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम है गोवा में, वहाँ पर ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसके तहत जो गोवा के चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत, उन्होंने जो इंडियन नेशनल गेम्स है इस साल का, उसका मास्कॉट रिलीज किया है। जो ये 37th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया है, ये कहाँ पर होगा? ये गोवा में होगा। जो 37th एडिशन ऑफ इंडियन नेशनल गेम्स है ये गोवा में होगा। और इस कंपटीशन में टोटल 43 डिसिप्लिन्स होंगे, जो 43 कैटेगरीज होगी, जो हमारे स्पोर्ट्स होंगे उसके 43 कैटेगरीज के स्पोर्ट्स होंगे। और ये जो इंडियन नेशनल गेम है ये इस साल फीचर्स कर रही है गटका। ये गटका क्या है? ये ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म है जो कि एसोसिएटेड पंजाब के साथ एसोसिएटेड है, जो पंजाब में है। ये गटका क्या है? तो मार्शल आर्ट फॉर्म है जो कि पंजाब के साथ एसोसिएटेड है। और ये इंडियन नेशनल गेम को कौन ऑर्गेनाइज करता है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इस इंडियन नेशनल गेम्स को ऑर्गेनाइज करता है, हर साल ये ऑर्गेनाइज करता है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे अनवेल द दुग्ध संकुल साथी मोबाइल ऐप। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे, उन्होंने अनवेल किया है, रिलीज किया है दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप। जो ये दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप है ये किसके लिए? जो हमारे इंडियन डेयरी इंडस्ट्री है उनके लिए ये लॉन्च किया गया है। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर है डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे, उन्होंने अनवेल किया है दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप और मिल्क कलेक्शन पार्टनर मोबाइल ऐप। ये 2 ऐप उन्होंने रिलीज किया है। कहाँ पर? ये मुसौरी उत्तराखंड में उन्होंने अनवेल किया है फॉर द इंडियन डेयरी इंडस्ट्री। फॉर डेयरी हमारे जो इंडियन डेयरी इंडस्ट्री है उनके लिए ये दोनों ऐप किया बनाया गया है। ये जो ऐप है वो एड्रेस करेगी की चैलेंज इन द मिल्क कलेक्शन प्रोसेस व्हिच अल्टीमेटली बेनिफिट ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द डेयरी सेक्टर। ये जो ऐप एड्रेस करेगी क्या करेगी? चैलेंजेस जो हमारे होते हैं मिल्क कलेक्शन में, जो हम चैलेंज फेस करते हैं उसके लिए अल्टीमेटली ये बेनिफिट रहेगा। ये जो मिल्क कलेक्शन प्रोसेस है उसमें लिए बेनिफिट रहेगा, और जो मिल्क प्रोड्यूसर एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ डेयरी सेक्टर, और उसके साथ ये जो है हमारा जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उनको ये बेनिफिट करेगा, जिसके तहत हमारा जो डेयरी सेक्टर है वो ग्रोथ करेगा। और ये जो ऐप है वो डिजाइन एंड किसके द्वारा डिजाइन किया गया और डेवलप किया गया है? ये डिजाइन और डेवलप किया गया है जयपुर का जो एक जयपुर बेस्ड जो एक ये जो हमारा है कंपनी, उन्होंने ये डिजाइन और डेवलप किया है। कौन सी कंपनी? राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड जो है हमारे जयपुर बेस्ड जो एक कंपनी है, उन्होंने ये डिजाइन और डेवलप किया है, जो ऐप डिजाइन और डेवलप किया है। इसका एम क्या है? इस ऐप का एम क्या है? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मिल्क। जो हमारा मिल्क का क्वालिटी है उसे कैसे इंक्रीज किया जाए, इम्प्रूव किया जाए। फोस्टर ट्रांसपेरेंसी एमंग स्टेक होल्डर्स में कैसे ट्रांसपेरेंसी हो, और स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन एट द ग्रासरूट विलेज लेवल से हम कैसे उसको कर सकते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इसके लिए वो ऐप काम करेगा। इंक्लूडिंग मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, मिल्क जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनके लिए भी ये काम रहेगा। मिल्क प्रोड्यूसर्स जो हैं, जो मिल्क हमारे प्रोड्यूस करते हैं, जो उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। मिल्क ऑर्गेनाइजेशन, यूनियंस और स्टेट फेडरेशन जो भी है उनके लिए ये बेनिफिटेड रहेगा ये ऐप। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। पेटीएम इंट्रोड्यूस यूपीआई डेस्क फॉर फास्टर पेमेंट्स।
जो पेटीएम जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है यूपीआई एसडीके प्रोग्राम, जो कि फास्टर पेमेंट्स के लिए उन्होंने ये पेमेंट सिस्टम डेवलप किया है। जो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड है ओन बाय पेटीएम, जो पेटीएम का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है पेटीएम यूपीआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, पेटीएम यूपीआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट एसडीके फॉर इट्स मर्चेंट टू मेक पेमेंट्स विदाउट एनी फेलियर ऑफ द पेमेंट्स। जो बिना किसी फेलियर से उनको, जो मर्चेंट्स है उनको पेमेंट्स जैसे मिल सकता है, उनके लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट जो कि एसडीके है उसको लॉन्च किया है और इंट्रोड्यूस किया है। और ये सपोर्ट करता है ट्रांजैक्शन वाया यूपीआई लिंक बैंक अकाउंट एंड रुपए क्रेडिट कार्ड्स। जो हमारा यूपीआई लिंक बैंक अकाउंट है और रुपए क्रेडिट कार्ड है उसके थ्रू ये ट्रांजैक्शन सपोर्ट्स करता है। और ये यूजर्स को अलाउ करता है पे डायरेक्टली फ्रॉम द बैंक अकाउंट थ्रू यूपीआई पिन विदाउट हैविंग टू जंप बिटवीन मर्चेंट एंड पेमेंट ऐप। ये जो सिस्टम है ये डायरेक्टली यूजर्स को बेनिफिटेड करता है कि वो डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट से पैसे भेज सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, जो कि यूपीआई पिन देकर बिना किसी मर्चेंट ऐप और पेमेंट ऐप तक जाए हुए वो डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। कुछ ही महीने पहले पेटीएम ने इंट्रोड्यूस यूपीआई लाइट जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था टू एनेबल ट्रांजेक्शन अप टू 2000 विदाउट हैविंग टू एंटर ए पिन टू मेक पेमेंट्स। जो उन्होंने यूपीआई लाइट भी इंट्रोड्यूस किया था अर्लियर, पहले उन्होंने यूपीआई लाइट इंट्रोड्यूस किया था जिसके तहत जो हमारे यूजर्स हैं वो ट्रांजैक्शन करते हैं अप टू 2000 तक 2000 तक वो ट्रांजैक्शन करते हैं विदाउट एंटर पिन, बिना पिन दिए वो 2000 तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। IRDA पार्टिसिपेटेड इन द इंटरसोलर यूरोप 2023। जो IRDA है वो इस इंटरसोलर यूरोप 2023 में पार्टिसिपेट कर रहा है। IRDA जो है वो एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 एंटरप्राइजेस है जो कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर काम करता है, जो कि पार्टिसिपेट इन द प्रेस्टिजियस 3-day इंटरसोलर यूरोप 2023, जो कि एक एग्जीबिशन है जो कि 3 दिन तक रहता है। इंटरसोलर यूरोप एग्जीबिशन जो कि 3 दिन तक रहता है। ये एग्जीबिशन ये कहाँ पर हेल्ड हो रहा है? ये म्यूनिच जर्मनी में हो रहा है, जिसमें IRD ने पार्टिसिपेट किया है। और इसके तहत द एजेंसी प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वेरियस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स इन इंडिया इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। ये जो IRDA है वो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं किसे? टू वेरियस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स इन इंडिया। जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया में होते हैं उनको ये फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। उसके साथ जो कि हमारी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, उनको ये फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। IRDA जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रमोट, डेवलप एंड एक्सटेंड फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी बेस्ड पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया। जो कि इंडिया में एनर्जी बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैसे वो प्रमोट करेगी, डेवलप करेगी और उसको कैसे फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कर सकेगी, इसलिए वो काम करते हैं। उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि उनको प्रोमोट, डेवलप और एक्सटेंड फाइनेंशियल असिस्टेंट कैसे प्रोवाइड किया जाए, जो कि हमारे न्यू रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें वो प्रोवाइड करता है। IRD कब एस्टैब्लिश किया गया था? ये 1987 को एस्टैब्लिश हुआ था और उसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है प्रदीप कुमार दास है जो उनके CMD है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। स्बरबैंक इंट्रोड्यूस इंडिया रुपीज अकाउंट फॉर इंडिविजुअल इन रशिया। स्बरबैंक जो है रशिया का जो एक टॉप लेंडर बैंक है एज अनाउंस द इंडियाज इंडिविजुअल्स कैन नाउ ओपन अकाउंट इन इंडियन रुपीज। जो स्बरबैंक है उन्होंने अनाउंस किया है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो हमारे अकाउंट होल्डर्स हैं, वो अब अपना एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं उस बैंक के अंदर, जो कि इंडियन रुपीज में भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये किस लिए अनाउंस किया गया है? दिस वाज अनाउंस दैट द बैंक लुक्स टू डिक्रीज इट्स रिलायंस ऑन द US डॉलर एंड यूरो। ये इसलिए अनाउंस किया गया है जो बैंक है वो अपना जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है उसे कैसे डिक्रीज करे। जो US डॉलर और यूरो के ऊपर वो डिपेंडेंट है उसको डिक्रीज करने के लिए उन्होंने ये अनाउंस किया है। जो इंडियन रुपी अकाउंट्स फॉर इंडिविजुअल्स है उन्होंने इसलिए उसे अनाउंस किया है। और ये जो बैंक है वो ऑलरेडी ऑफर कर रहा है चाइनीज युआन और UAE दिरहम्स
चाइना चाइना का जो युआन है और यूए का दिरहम है, इन दोनों करेंसीज में बैंक पहले से ही ऑलरेडी ऑफर कर रहा है, डिपॉजिटर्स जो हैं उनको प्रोवाइड कर रहा है। जो स्पर बैंक है उसके सीईओ कौन है? उनके सीईओ है हरमैन ग्रेव और उसका हेडक्वार्टर है मॉस्को, रसिया, और ये फाउंड हुआ था 1841 को। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और उसमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कीजिए प्रेस ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके।